दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं आईडीबीआई जैम के रिजल्ट आ चुके हैं और इंटरव्यू बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाले हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आईडीबीआई की 2 बार इंटरव्यू दिए, आईडीबीआई जैम के और आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि इंटरव्यू कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट कवर करने वाला हूँ कि आपको इंटरव्यू की तैयारी पूरी डिटेल में कैसे करनी है और कैसे आपको इंटरव्यू क्लियर करना है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो टेलीग्राम की यूजर आईडी आपके पास है, और अगर यूजर आईडी नहीं मालूम है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल के जो ग्रुप है उसके बायो में मेरी टेलीग्राम आईडी मेंशन है, वहां पर जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके सारे क्वेश्चन के डाउट आपको वहां पर आंसर करूंगा, तब जिससे कि आपके सारे डाउट वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए हैं तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रेजुएशन से कितना पूछते हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, और इंटरव्यू में कैसे फेस करना है, कैसे कॉन्फिडेंस से आंसर देना है, कैसे उनको ग्रीट करना है। मुझे इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, तो मैंने वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ग्रेजुएशन में कितना वेटेज होता है, कंडीशन बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मान लो आपको कोई कंडीशन दे दिया कि आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है, आपको आप उसको क्या सलाह दोगे कि आपको कहाँ पैसे लगाने चाहिए, मतलब आप बैंक में कस्टमर कैसे बढ़ाओगे। ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जो बैंकिंग के टर्म्स होते हैं जैसे एनपीए हो गया, प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गई, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इनका वेटेज कितना रहने वाला है, जैसे आपने किसी से ग्रेजुएशन किया तो उसका वेटेज कितना रहने वाला है, और मतलब जैसे आपका सीवी है उस पर बेस्ड आपके कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इन सबका मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाला है। ठीक है, देखो जो सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, मतलब बैंकिंग टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो अभी आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का जो इंटरव्यू हुआ था उसके कुछ टाइम पहले मैंने ऐसे बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी आईडीबीआई की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की, उसमें मैंने पूरा आईडीबीआई का इतिहास आपको समझाया था। आईडीबीआई के जो करंट डेटा है, करंट प्रॉफिट है, करंट फाइनेंशियल ईयर के जो डेटा है वो सब एग्जैक्ट डिटेल में कवर किया था। ठीक है, आईडीबीआई पहले मतलब गवर्नमेंट बैंक था, फिर वो प्राइवेट बैंक कैसे बना, अभी उसका क्या स्टेटस है, अभी वो गवर्नमेंट बैंक है कि प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट कितने परसेंट अपने स्टेक उसको सेल कर रही है, और आईडीबीआई क्यों प्राइवेट हुआ, मतलब पहले वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, फिर वो क्यों बैंक बना। मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने उस वीडियो में कवर की है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है और आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट का नाम ही है आईडीबीआई इंटरव्यू। ठीक है, उसमें आपको 4 वीडियो मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी शेयर किया, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मैंने इंटरव्यू कैसा दिया था और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। ठीक है, और उसके बाद मैंने दो लेक्चर लिए हैं, एक आईडीबीआई पे और बेसल नॉर्म्स पे। उस पर उन वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरी टीचिंग स्किल कैसी है, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, और मेरा जो कंटेंट है वो कितना डिटेल में रहता है, मैं कैसा समझाता हूँ। ठीक है, इसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जो ये आईडीबीआई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है इसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, और ये मेरे चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो, मतलब मैंने इसमें इतना अच्छा कंटेंट दिया था, लोगों को इतना अच्छा कंटेंट दिया था कि बच्चे बहुत तारीफ कर रहे थे। तो अगर आप आईडीबीआई जैम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो ये पूरी बैंकिंग टर्म्स की जो जितनी भी वीडियोस हैं वो मैं यहाँ अपलोड करूँगा। अभी तो इसमें सिर्फ 2 ही लेक्चर हैं, आगे चल के मैं प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे वीडियो अपलोड करूँगा, एनपीए पे वीडियो अपलोड करूँगा, और जैसे आरबीआई होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी वीडियो अपलोड करूँगा। और जैसे जो बैंकिंग होती है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, जैसे पेमेंट बैंक होता है, शेड्यूल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक होता है, सारे बैंकों को मैं कवर करूँगा, जिससे आपके इंटरव्यू में एकदम डिटेल में टॉपिक कवर हो जाएंगे और इंटरव्यू में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो मैंने एक छोटी सी लिस्ट भी बनाई है, ये सब वीडियो प्रायोरिटी में आएंगे, मतलब सबसे पहले इन्हीं मतलब जो टॉपिक्स की वीडियो आने वाली है, उसके बाद आप मुझे और कमेंट्स में बताना, मैं उस पर भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो मतलब जो बैंकिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो बैंकिंग से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, उसके लिए आपको कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सारी इस यूट्यूब वीडियो पर अपलोड होंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसका वो कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी वीडियोस फ्री में मेरे चैनल पे मिल जाएगी और एकदम डिटेल में मिलेगी, क्वालिटी नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको अगर उसका प्रूफ चाहिए तो आप ये वाली वीडियोस जाके देख सकते हो। उसके बाद मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि ठीक है आप यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस पढ़ा रहे हो, लेकिन हमें आपसे पर्सनल बात करनी है। जैसे मान लो मेरा टेलीग्राम आईडी है या फिर मेरा जो व्हाट्सएप है, उसमें हमको पर्सनल बात करनी है, मेरे पर्सनल डाउट है वो भी आप कवर करो। तो उनके लिए मैं एक पेड मेंटरशिप का बैच लेके आया हूँ, जिसका प्राइस है सिर्फ 49 रुपीज़। उन 49 रुपीज़ में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, जैसे मान लो आपका सीवी है तो उस सीवी के बेस्ड पे जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं या जितने पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा, और उनको आंसर कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का डाउट रहता है कि अपनी जो एज गैप है, मतलब जो आपने ग्रेजुएशन किया 2020 में लेकिन आप आईडीबीआई का एग्जाम दे रहे हो 2024 में, तो इन 4 साल के गैप को आप कैसे जस्टिफाई करोगे, उसका एकदम सटीक आंसर और सबसे बेस्ट आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। और वो एज गैप चाहे कितनी का भी हो, 4 साल, 5 साल,
जितने का भी गैप गैप हो, ठीक है, सबका आंसर मैं बताऊंगा और वो आंसर एक बिल्कुल वैलिड होगा और सबसे अच्छा आंसर होगा। तो आप बिल्कुल इस आंसर को याद करके अपने वहाँ इंटरव्यू में बोलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी आपको सारी डिटेल बातें मैं बताऊंगा। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन की आईटी से इंजीनियरिंग की है, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो ये तो इतना बड़ा कोर्स है, इतना बड़ा चैप्टर है, क्या आपको पूरा पढ़ के जाना है इंटरव्यू के लिए? नहीं, मैं आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के रूप से इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरव्यू में जो पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उसके आंसर कैसे करने हैं वो भी बताऊंगा। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन की है कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या फिर आपने इंजीनियरिंग की है आर्किटेक्ट से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, या फिर आपने सिंपल बीए किया है, सब में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सारे बताऊंगा और कैसे उनको आंसर करने वो भी बताऊंगा और कितना पढ़ना है वो भी बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कितना पढ़ना है। जैसे मान लो आपने बीए किया है तो ये इतना बड़ा कोर्स है, आप पूरी हिस्ट्री पढ़ने तो नहीं बैठोगे, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और उनको कैसे आंसर करने हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इन पेड मेंटरशिप बैच में मिलेगी जो कि सिर्फ 49 रुपीज़ का है। और करंट अफेयर से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी दिल्ली का इलेक्शन हो रहा है और इंडिया में यूएसए से बहुत सारे इंडियंस को बाहर निकाला जा रहा है, तो इन सब रिलेटेड टॉपिक से भी क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। मतलब करंट अफेयर में जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक की लिस्ट मैं आपको दूंगा और उनका छोटा छोटा कंटेंट भी दूंगा। मतलब उसमें, मतलब जैसे मान लो कोई टॉपिक है, जैसे इंडियंस को यूएसए से निकाला जा रहा है, ठीक है, तो उसमें से 8 से 10 लाइन का कंटेंट मैं आपको दूंगा, इतना ही जितना आपको इंटरव्यू में पढ़ के जाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आप पूरी बुक पढ़ लो कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगा जितना आपको इंटरव्यू के रूप से इंपॉर्टेंट है और जितना आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जिसको आप आराम से आंसर कर सकते हो। और अगला पॉइंट है कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे जब मेरा इंटरव्यू था तो मेरे से एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे से पूछा गया था कि आपके पास, मान लो आप आईडीबीआई में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हो, ठीक है, आपके पास एक 60 साल का मतलब ओल्ड एज मैन आता है, वो आपसे 2 लाख रुपए लेके आता है और आपसे पूछता है मैं इसको पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपकी सोच देखते हैं कि आप उसको क्या आंसर दे रहे हो। जैसे मैंने बताया था कि मैं उनको जवाब दूंगा कि कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में रखो, कुछ पैसे एफडी में रखो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बैच में कवर होगी सिर्फ 49 रुपीज़ में। बहुत अच्छा बैच है, आपको जरूर लेना चाहिए अगर आप सीरियस हो आईडीबीआई जैम के इंटरव्यू को लेकर, ठीक है। आपके सारे डाउट कवर होंगे। कैसे कवर होंगे? आप मेरी टेलीग्राम आईडी है, मेरे से व्हाट्सएप में डायरेक्ट 1-to-1 चैट कर सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। आपको जो भी डाउट पूछना है मैं तो अपनी तरफ से बताऊंगा ही, लेकिन आपके मन में इसके अलावा और भी कोई डाउट हो आईडीबीआई जैम की इंटरव्यू की तैयारी के लिए तो आप सारे पूछ सकते हो, सारी बातों के जवाब मैं दूंगा, ठीक है। आपकी सारी क्वेरी सॉल्व होगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट टिप्स है वो भी दूंगा कि आपको कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारनी है, कैसे वहां पर बात करनी है, कैसे उनको ग्रीट करना है और कैसे आंसर करना है वहां पर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिर्फ 49 में फिर से बता रहा हूँ। बहुत अच्छा बैच है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको जरूर लेना चाहिए, मेरी सलाह आपको ये रहेगी, ठीक है। और इसको ज्वाइन कैसे करना है वो बता देता हूँ। देखो मेरी यूपीआई आईडी लिखी हुई है, इस पर आपको पेमेंट करना है और पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है वो आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम आईडी में भेजना है, ठीक है। मैं उनको वेरीफाई करूंगा और तुरंत आप मेरे ग्रुप में, मतलब आप मेरे पेड बैच में शामिल हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है इस बैच को लेके तो आप मेरे टेलीग्राम में पूछ सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर पूछ सकते हो। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। और बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस से बिल्कुल भी टेंशन मत पालिएगा, सारी वीडियोस इस चैनल पे फ्री में आएगी, सारे टॉपिक कवर होंगे, आईडीबीआई के जितने भी लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट फैक्ट है, सारी चीज़ें कवर होगी, उसमें कोई टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मान लो आपको इंटरव्यू में कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, आपको सीवी कैसे फिल करना है, वो सारी वीडियोस में फ्री में कवर होगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। और आपको लगता है कि आपको पेड मेंटरशिप में ज्वाइन होना है तो बिल्कुल 49 में आप ज्वाइन हो सकते हो, आपके सारे डाउट उसमें क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।